पीड़ा दी है, इन सब की समस्याओं का समाधान कर सकें और इस कोटपुतली को मजबूत कर सकें, ऐसा निर्णय लेकर के हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। कुछ सर, आप पार्टी के एक मजबूत और सक्रिय कार्यकर्ता है, अगर आम जनता की राय अगर आपका चुनाव लड़ाने को तो आप क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? मैं देखो एक बात बार बार कहता आया हूँ कि पार्टी सर्वोपरि होती है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, रहूंगा, लेकिन कोटपुतली मेरा परिवार है। परिवार सबसे पहले है, चाहे मुझे मेरा व्यक्तिगत परिवार भी कहीं पीछे छोड़ना पड़े। इस कोटपुतली के लिए जीऊंगा, कोटपुतली के लिए मरूंगा और कोटपुतली को मजबूत बनाने का काम मैं करूंगा। ऐसा कोई काम नहीं होने दूंगा जिससे कोटपुतली को पीछे मुड़ करके देखना पड़े या कोटपुतली के लोगों को, कोटपुतली के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचे। मैं कोटपुतली के लिए आगे बढ़ूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। ये सर्वविदित है कि कोटपुतली में भारतीय जनता पार्टी को यदि किसी व्यक्ति ने जीवित रखा है तो मुकेश गोयल है। सिस्टम की बात करें, अनुशासन की बात करें तो सारी चीजें थी, कहाँ चूक हुई होगी, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि कई बार पार्टी में कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों के चलते कुछ ऐसी बातों को आगे ले जाकर प्रेजेंटेशन करने का प्रयास करते हैं कि सही प्रकार के तथ्य ऐसे व्यक्ति को जो पार्टी के सिंबल को आग में, होली में स्वाहा कर दे, ऐसे व्यक्ति को जो सदा इस कोटपुतली को पीछे धकेलने का काम करे, ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी कोटपुतली की सेवा नहीं की हो, ऐसे व्यक्ति को जिसने कोटपुतली के दर्द को नहीं जाना हो, ऐसे व्यक्ति का नाम आगे ले जाकर के रख देना। और तमाम ऐसे जो पार्टी के कार्यकर्ता जिन्होंने 5 वर्ष तक सेवा की और वो मेरे से भी अच्छे कार्यकर्ता हैं, जो इस टिकट के हकदार थे, जो चुनाव लड़ सकते थे, आगे जा सकते थे। यदि जातीय आधार पर टिकट मिलता तो ऐसे बहुत से कार्यकर्ता थे, उन्हें मिलना चाहिए था अवसर। मैं उन सब के निर्णय में साथ रहता, पार्टी के निर्णय में साथ रहता, लेकिन पार्टी के खिलाफ नारेबाजी करने वाले व्यक्ति जिसने पार्टी के झंडे जलाए उसके साथ मैं कदापि नहीं हूँ, क्योंकि जो भाजपा के खिलाफ है मुकेश गोयल उसके खिलाफ है, और जो कोटपुतली को मजबूत नहीं कर सकता मैं उसके भी खिलाफ हूँ। राजस्थान में कोई भाजपा का चेहरा नहीं है सीएम के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद एक चेहरा है, और यदि इस तरह के डिसीजन उन्होंने लिए हैं तो मैं समझता हूँ कोटपुतली में स्वयं ये पहली हार होगी प्रधानमंत्री की। आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई चेहरा नहीं है, कमल का फूल ही चेहरा है, कमल का फूल ही प्रत्याशी है। लेकिन जिस व्यक्ति ने कमल के फूल को जलाया हो, मैं उस व्यक्ति के खिलाफ हूँ, इस निर्णय के खिलाफ हूँ, और इस निर्णय के खिलाफ मैं पुनः केंद्रीय नेतृत्व से, भारतीय जनता पार्टी से आग्रह करूंगा कोटपुतली के निर्णय को लेकर के पुनर्विचार करें, और जिन लोगों ने ये तथ्य छुपाए हैं उन तथ्य को छुपाने वाले लोगों को इस भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अवगत करा करके उन्हें पीछे बिठाने का काम करें। और मैं यही कहूंगा आप सबसे कि हम सब लोग वही निर्णय लेंगे जो कोटपुतली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, कोटपुतली परिवार के लोग, इस कोटपुतली समाज का हर व्यक्ति जो निर्णय लेकर आगे बढ़ेगा, उसी निर्णय में मुकेश गोयल साथ है। और मुकेश गोयल केवल कोटपुतली के लिए जिएगा, मरेगा, कोटपुतली को मजबूत बनाने का काम करेगा। मैं बार बार ये बात कह रहा हूँ। एक आखिरी सवाल ये है कि इस निर्णय ने भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं को दिग्भ्रमित कर दिया है, बड़ी दुविधा में डाल दिया है कि वो क्या करें। मुझे बहुत से लोगों के फोन आए, आखिर सर्वे क्या होते हैं, आखिर पार्टी के कार्यकर्ताओं की राय कैसे ली जाती है, आखिर पार्टी कैसे गलत निर्णय तक पहुंच जाती है, इन सब चीजों के उत्तर देने के लिए अभी तो मैं भी निरुत्तर हूं, और मैं भी प्रयास करूंगा केंद्रीय नेतृत्व से, अन्य लोगों से जानने का कि किस प्रकार गलत निर्णय कैसे कर बैठे। पीएम मोदी की मॉनिटरिंग में राजस्थान चुनाव हो रहे हैं, और फिर अगर इस तरह से टिकटों का वितरण होता है तो क्या उनकी मॉनिटरिंग पर सवाल? देखिए, एक अकेला व्यक्ति सारे परिवार को, एक व्यक्ति का घर का मुखिया भी सब चीजों को चलाता है, लेकिन कई बार घर के परिवार के सदस्य भी उस चीज को गलत तथ्य पेश करके गलत निर्णय करवा लेते होंगे। ऐसा ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि जिस व्यक्ति को भी यहाँ से प्रत्याशी बनाया जा रहा है उस व्यक्ति ने पार्टी के सिंबल को आग लगाना, इससे बड़ा कुकृत्य कोई हो नहीं सकता है। इस चीज को लेकर हम सबको पीड़ा है कि जिस व्यक्ति ने बीजेपी को गालियां दी, जिस व्यक्ति ने बीजेपी के झंडे जलाए, जिस व्यक्ति ने कमल को गाली दी, वह व्यक्ति हमें कदापि स्वीकार नहीं है, और इस निर्णय के हम आज भी विरुद्ध हैं और आगे भी रहेंगे। पार्टी से बागी होकर के अक्सर लोग वापस से पार्टी में आ जाते हैं, उन्हें टिकट मिल जाती है, ऐसे एक नहीं बहुत सारे उदाहरण है, और ये उदाहरण कोटपुतली पे भी लागू है। देखिए, बागी होना एक परिवार के निर्णय से कई बार परिवार का सदस्य भी रूठ के चला जाता है, लेकिन वह कभी भी अपने माँ बाप को गाली नहीं निकालता है। रूठ के जाने वाला व्यक्ति परिवार के खिलाफ नहीं बोलता है, निर्णय के खिलाफ अवश्य रहता होगा, लेकिन इस व्यक्ति ने पार्टी को छोड़ा, टिकट मांगा, लेकिन टिकट नहीं मिलने के कारण पार्टी के सिंबल को जलाया, पार्टी को हम मां मानते हैं लेकिन पार्टी को गाली दी। ऐसे व्यक्ति को ये कोटपुतली की जनता स्वीकार नहीं करेगी। हम
बीजेपी के खिलाफ नारेबाजी करने वाले निर्णय के खिलाफ हैं और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि पुनः मैंने पार्टी के लोगों को कहा है इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और हम सब लोग भाजपा के हैं, जिएंगे मरेंगे तब तक किसी निर्णय के हम खिलाफ हो सकते हैं और उस निर्णय के हम खिलाफ आज भी हैं। और पार्टी से भी बड़ा किसी का गांव होता है, परिवार होता है। यह कोटपुतली मेरा परिवार है। इस परिवार को मजबूत करने के लिए जो मेरे परिवार के सदस्य, जिसमें मेरे मीडिया के बंधु भी शामिल हैं, जो राय मशवरा देंगे और जो निर्णय तय करेंगे मैं उस निर्णय में साथ हूँ। पार्टी ने निर्णय नहीं बदला तो क्या आप निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? जैसा कोटपुतली चाहेगी वैसा मैं करूंगा। कोटपुतली के मेरे परिवार के लोग जो चाहेंगे, भले ही मुकेश गोयल नहीं हो, कोई और हो सकता है, डॉक्टर राकेश शर्मा हो सकता है, पंडित आनंद शर्मा हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति कोटपुतली का चेहरा होगा, वह किसी पार्टी का चेहरा बेशक ना होगा। धन्यवाद।